वेलकम डियर लर्नर्स ऑफ क्लास एट्थ। आज हमारा टॉपिक जो है वो है चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग कोरिलेटरल्स। ये है हमारा चैप्टर नंबर 3। इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। देखिए हमें इसमें कहाँ पर क्या का कौन सा काम करना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें डिफरेंट शेप्स आएंगी, उनके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेंगे। तो इसमें 3 साइड्स है। उसके बाद जो फिगर हमारे पास आएगी जिसमें 4 साइड्स होंगी से इस तरह। जिस फिगर में 4 साइड्स होते हैं उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद ऐसे ही 5 साइडेड फिगर, इसमें 5 साइड्स है, उसे हम कहते हैं पेंटागन। तो इस तरह आप आगे बढ़ेंगे, फिर आपको आएगा 6 साइडेड फिगर, उसे हम कहेंगे हेक्सागन। फिर 7 साइड्स हेप्टागन, ओक्टागन, नोनागन, इसी तरह से कंटिन्यू होता जाएगा ये। देखिए डियर लर्नर्स, इसमें और एक बात है, इसमें हमें आते हैं पॉलीगन्स ऑन द बेसिस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स। कनकेव एंड कन्वेक्स। कनकेव एंड कन्वेक्स पॉलीगन हमें इसमें आती है। देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दूंगा कनकेव और कन्वेक्स पॉलीगन के। देखिए कुछ फिगर्स में यहाँ से दूंगा इस कनकेव के। ये कौन देंगे यहाँ पर, ये वाली। ये हो गई कनकेव पॉलीगन, ये वाले। अब हम कन्वेक्स लेंगे। तो ये वाले हो गई कन्वेक्स पॉलीगन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाया ये वाले फिगर्स, ये हो गई कन्वेक्स। हाँ ये कन्वेक्स है। मैं यहाँ पर शायद मैंने आपको कहा था ये कनकेव नहीं, ये कनकेव नहीं है, ये है कन्वेक्स। तो कनकेव है ये वाले कनकेव। फिर से मैं यहाँ पर लिखूंगा कनकेव। तो इसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखने के लिए। ये कनकेव आपको सिर्फ एक टाइप याद रखना होगा, तो फिर दूसरा खुद ब खुद आएगा। कनकेव वाले जो है आपको याद रखना चाहिए, उसमें इस तरह की शक्ल होती है। जो भी कोई फिगर होगी इसमें वी शेप होती है ये वाली, तो आप मान लेना, आप समझ लेना कि वो वाली है कनकेव। तो इसके बगैर होगी इस तरह की, तो वो है कन्वेक्स पॉलीगन। तो इसके अलावा इसमें है कर्व्स, वो तो जाहिर सी बात है
इस तरह के। अब आधे होते हैं सिंपल कर्व, क्लोज्ड कर्व, इसी तरह के होते हैं कर्व्स। तो अब जो मेन इसमें है उस पर हम प्रोसीड करेंगे। अब तो वो है हमें सबसे पहले ट्रायंगल ही, उसी पर हम बात करेंगे आगे। थोड़ा मैं जल्दी में कह रहा हूँ आपको, क्योंकि इसकी कुछ एक्सरसाइज भी आज हम कंप्लीट करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इसके बाद मैं ट्रायंगल लूँगा, जो आगे हमें क्वेश्चंस में काम आएगा वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप तो जानते हैं कि इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, और उन तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो होता है बराबर सम ऑफ 3 एंगल्स इन ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। जितनी भी बड़ी ट्रायंगल होगी, जिस भी टाइप की ट्रायंगल होगी, तो उसके तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। देखिए, इसके अलावा हमें फिर फिगर डिफरेंट टाइप्स क्या है, कोई कोऑर्डिनेटर आता है, इसमें है 4 एंगल्स, ठीक। अब हमें बताना है कि इसके एंगल्स का सम कितना होगा। अगर हम इसको डायगोनल डालेंगे, अब यहाँ पर गौर कीजिए, इसमें कितने ट्रायंगल्स बन गए, 2, ABC 1, ACD 2। तो हमने ऊपर कहा कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो इसमें क्या आएगा, ये आएगा 180 डिग्री, इसका भी आएगा 180 डिग्री, तो फिर दोनों का क्या आएगा 360 डिग्री। तो इसका मतलब है कि इसमें 2 ट्रायंगल्स बन गए, फिट हो गए, तो इसका सम जो होगा एंगल्स का वो होगा 360 डिग्री। तो फार्मूला के जरिए यहाँ पर हो जाएगा, इसमें 2 ट्रायंगल्स हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। तो इसी तरह से आगे होता जाएगा। ये कोई फिगर होगी उसमें आपको 3 ट्रायंगल्स बनेंगे, 4 ट्रायंगल्स बनेंगे। अगर 3 बनेंगे तो आप कहेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, उसी तरह से, ठीक है। अब हम डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चन पर। देखिए, इस एक्सरसाइज में ये है एक्सरसाइज नंबर 3.1 एक्सरसाइज। इसमें कुछ पहले क्वेश्चंस है कि आपको बताना है कि ये फिगर कन्वेक्स है, कनकेव है, ये तो सिंपल है, और कितने साइड्स किस फिगर में होते हैं, किस फिगर के एंगल्स का सम कितना होगा, ये तो ठीक है, ठीक है। तो अब हम प्रोसीड करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नीचे कुछ फिगर्स दी हुई है, उसमें एंगल्स भी दिए हुए हैं, लेकिन कोई एंगल उसमें मिस है, हमें बताना है वो एंगल कितने डिग्रीज का होगा। तो यहाँ पर पार्ट नंबर ए है, फिगर यूं है, ये कोऑर्डिनेटर है, इसमें ये एंगल 130 डिग्री, और ये है 60 डिग्री, ये है 120 डिग्री, और ये है x, हमें ये निकालना है, ये वाला। देखिए, इस कोऑर्डिनेटर में 3 एंगल्स दिए हैं, लेकिन चौथा एंगल हमें निकालना है। इससे पहले मैं आपसे कह रहा था कि एक कोऑर्डिनेटर है, उसके एंगल्स का सम क्या होता है हमने देखा। तो यहाँ पर हम वही प्रोसेस सेम करेंगे। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ट्रायंगल्स में, इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, एक वाली ये,
दूसरी ये, दो ट्रायंगल्स। तो हम यहाँ पर कहेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इसके जो चारों अंदरूनी जाविया एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो होता है बराबर 360 डिग्री, विच इम्प्लॉइज, तो उसका मतलब जाहिर सी बात है यही है कि इस एंगल इस और इस एंगल का जो सम होगा वही होगा 360 डिग्री। 60 प्लस 130 प्लस 120 प्लस ये है x इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर हम इनको ऐड करेंगे, 3 and 2 5, 5 and 6 11, 1 2 and 3 310 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 360 डिग्री। इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, माइनस हो जाएगा 310 डिग्री, x इक्वल टू 50 डिग्री। जब से माइनस करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा, यहाँ पर जो एंगल हमसे पूछ रहा था कि ये इस एंगल का वैल्यू क्या होगा आप वो बताइए, तो इसका वैल्यू होगा 50 डिग्री। अगर आप वापस आप करेंगे, आप इस एंगल को आप ऐड करेंगे वापस, इन चारों एंगल को आप ऐड करेंगे वापस, तो वो डेफिनेटली आएगा कितना 360 डिग्री। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। पार्ट नंबर बी, इसमें फिगर यूं है, ये एंगल है 60 डिग्री, x 70 डिग्री, x 70 डिग्री। देखिए, सबसे पहले हम इस एंगल की बात करेंगे। यहाँ पर ये एंगल इन्होंने दिया नहीं है, तो ये क्या होगा, तो ऑलरेडी कह रहा है कि x वाले एंगल को आप निकालिए। तो यहाँ पर आप इस सिंबल पर देखिए, जहाँ भी आपको कहीं पर ये सिंबल होगा एंगल में, तो वो होता है राइट एंगल। राइट एंगल होता है 90 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना होगा, ये भी होगा राइट एंगल 90 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स जो होते हैं, स्ट्रेट लाइन पर एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो इस साइड का 90 डिग्री, इस साइड का भी 90, वो हो गया 180 डिग्री। तो अब इस शक्ल को हम देखेंगे, अगर इसको हम ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे, इसकी भी बनेंगे दो ट्रायंगल्स, विच इम्प्लाइज, इसके कितने साइड्स है, 1 2 3 4 साइड्स जिसमें भी होती है उसमें बनेंगे, उसमें फिट हो जाएंगे 2 ट्रायंगल्स। तो इसका सम कितना होगा, ये भी है क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री। इन चारों एंगल्स का जो सम होगा वो होगा 360 डिग्री। दैट इम्प्लॉइज 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, हाँ राइट एंगल इसमें ये था, राइट एंगल था 60 डिग्री 70 डिग्री। ठीक, अब देखिए आप, अब हम इनको करेंगे ऐड। टू 220 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री, विच इम्प्लॉइज x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस हो जाएगा ये वाला
इसको ट्रांसपोज करेंगे 220 डिग्री, x इक्वल टू 0, 4, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, 140 डिग्री, x का वैल्यू 140 डिग्री आ रहा है। अब हम चेक करेंगे क्या बराबर है ये कि नहीं है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि चार एंगल्स का जो सम होता है वो होता है बराबर 360 डिग्री। देखिए यहाँ पर है 90, 60, 70, तो x के बदले में आया 140 डिग्री। हम इनको ऐड करेंगे, देखिए 0 तो 0 आएगा यहाँ पर, 22 हो गया, 8 1 हो गया कैरी, 380 डिग्री, बिल्कुल ये बराबर आ गया 380 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इसमें बढ़ेंगे हम आगे। देखिए इसमें है पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी जो है उसकी शक्ल ये है, सिक्सटी, 70, x ये है 30 डिग्री। ठीक है, 60, 70, 30। ठीक है, देखिए इस फिगर में 1 2 3 4 5 साइड्स है, इसमें 5 साइड्स है। अगर हम देखेंगे इसमें कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, अगर आप डायगोनल इसमें देखिए, अगर आप यहाँ से करेंगे इस तरह बन गए एक, फिर भी 4 साइड्स यहाँ पर है, तो बन गए इसमें 3 ट्रायंगल्स विच इम्प्लाइज 3 मल्टीप्लाई टू 180 डिग्री। वो कितना हो जाएगा, वो बनेगा 540 डिग्रीज। ये जो फिगर हमें दी हुई है इसके अंदरूनी जितने भी जाविया एंगल्स है उनका जो सम होगा वो होगा 540 डिग्रीज। देखिए यहाँ पर मैं इसे करूँगा मार्क 1, इसको करूँगा मार्क 2। पहले मैं यहाँ इस तरह करूँगा, भी एंगल 1 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 60 डिग्री ये वाला ये होगा बराबर 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल्स, क्योंकि एक ही लाइन पर ये दोनों एंगल्स है। इससे पहले मैंने कहा आपसे कि स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स बने हुए उनका जो सम होता है वो बराबर होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री है ना, इसको ट्रांसपोज किया मैंने, तो वो क्या बनेगा 0 2 1 120 डिग्री। एंगल 1 होगा 120 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर सेम मेजर ऑफ एंगल 2 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, सेम प्रोसेस बिकॉज लीनियर पेयर। ठीक, तो उसका मतलब है कि एंगल 2 जो होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस होगा 70, ये वाला 70 डिग्री, वो होगा 110। ठीक, तो एंगल 2 हमारे पास आ गया 110। अब हम इस फिगर पर आएंगे। नाउ सम ऑफ ऑल इंटीरियर
एंगल्स ऑफ फिगर इक्वल टू 540 डिग्री, ठीक है, 540 डिग्री होगा। तो दैट इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 कितना आ गया 120 प्लस एंगल 2 आ गया 110 प्लस एंगल 3 दिया हुआ है वो है 30 डिग्री प्लस ये हमें निकालना है वो है x प्लस दूसरा भी निकालना वो है x, यही होगा 540 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको ऐड करेंगे 0 3 and 1 4 4 and 2 6 1 2 260 डिग्री प्लस यहाँ पर x and x दैट्स 2x इक्वल टू 540 डिग्री विच इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 540 डिग्री माइनस होगा ये वाला 260 डिग्री विच इम्प्लाइज 2x होगा, इसको हम माइनस करेंगे यहाँ पर 0, इसको यहाँ से हम माइनस करेंगे 260 डिग्रीज तो यहाँ पर 4 तो ये होगा 280 डिग्रीज, इसको माइनस करेंगे यहाँ पर। अब x का वैल्यू क्या आएगा x इक्वल टू 280 डिग्रीज डिवाइड बाय होगा इसका 2 1 2 2 4 8 2 0 0, तो x का वैल्यू आएगा 140 डिग्री। तो इस दोनों सेम एंगल्स है, इसका भी होगा 140 इसका भी होगा 140। अब हम चेक करेंगे क्या बराबर आया कि नहीं आया, यहाँ पर करिए चेक जल्दी से। तो यहाँ पर इनका सम जो था वो था 260, तो यहाँ पर x के बदले में आ गया 140, यहाँ पर फिर से 140 1 के 3 4 5 यस एग्जैक्टली 540 डिग्रीज बराबर है ये। थैंक्स लर्नर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डियर लर्नर्स, इसमें इंशाल्लाह ताला हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे, तो इसके जो बाकी क्वेश्चन रह गए इंशाल्लाह हम वो करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। इस एक्सरसाइज में तो कुछ क्वेश्चन है, इसमें और एक क्लास की ज़रूरत थी, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाएंगे।